नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानव दर्पण चैनल के माध्यम से डॉक्टर रामनेश भारती की रिपोर्ट। आज मैं यहाँ एक लखीमपुर सचिवालय से 27 किलोमीटर दूरी पर एक ग्राम ग्राम नंबर 12 है, उसमें मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ का जायज़ा ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ आज गांव वाले इतना पीड़ित हैं कि इतने इनके दुख भरी बात है कि इनका खेती कट गई, इनका मकान कट रहा है और यहाँ तक काफ़ी पुरानी हस्तियाँ नदी में समा रही हैं और इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, कौन सा गांव है ये? ग्राम नंबर 12। आपका क्या नाम है? आशुतोष त्रिवेदी। आशुतोष त्रिवेदी, जिसे हमने बात किया है जी। क्या नाम है आपका? रामाश्रय। रामाश्रय जी। हाँ, ये यहाँ पर ये कौन सा जगह है? कौन सी? ये मंदिर की जगह है। मंदिर की जगह है। इसी बीच में हम मिल लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? शोभित कुमार। शोभित कुमार। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की संख्या में हम देख पा रहे हैं किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं, क्योंकि इनके दिलों में दर्द भरा हुआ है। इसी बीच में हम मिल लेते हैं। दादाजी नमस्ते। भैया नमस्कार। दादाजी, ये यहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं, लोगों को कहना है कि बड़ा कटान हो रहा है, घर कट जा रहे हैं, खेती कट जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, जहाँ हम लोग खड़े हैं नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर जी, बहुत प्राचीन मंदिर। ये लगभग 30 वर्ष पहले यहाँ पर शंकराचार्य जी के परम शिष्य जी, आदरणीय शंकर बाबा जी महाराज, जिनका श्याम खेत नैनीताल में आश्रम है, जी सर, उनके द्वारा स्थापित नर्मदेश्वर महादेव जी का ये विशाल मंदिर प्रांगण, जो आज शारदा नदी के कटान में आ गया है और कटान हो रहा है। मंदिर का एक कोना कट गया है। क्या चल के वहाँ जायजा कराते हैं? मंदिर ये जो है हम लोगों की क्या, इस क्षेत्र की, जी, पूरी क्षेत्र की आस्था का केंद्र है जी। और इस मंदिर से इस गांव को बड़ी मतलब उम्मीद ये थी है कि आज से आस्था आप लोगों की ये मंदिर रहा है। मंदिर ये हम लोगों का एक विश्वास था जी, कि जब तक मंदिर है, भोले बाबा का स्थान है, जी, तब तक हम लोगों का गांव नहीं कटेगा, जी। हम लोगों के घर नहीं उजड़ेंगे। नहीं उतरेंगे। लेकिन आज वो भी सब्र का बांध टूट रहा है जी, और मंदिर का एक कोना, जैसा कि सामने देख रहे हैं, जी, क्षतिग्रस्त हो गया है। नीचे से शारदा जी की लहरों ने इनको काट दिया है, बाउंड्री वाल को। लेकिन भोले बाबा का गर्भगृह अभी सुरक्षित है जी, और भोले बाबा से बड़ी जो है हम लोगों को आशा है जी। कि वही हम लोगों को बचाए रखेंगे। और बाकी तो हर इच्छा शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार हैं हम लोग। शासन प्रशासन यहाँ तक कोई अभी तक आया, कोई आश्वासन उससे मिला या नहीं मिला अभी तक? आश्वासन, बड़ी लंबी लड़ाई भी इसमें हुई। जी। गत वर्ष नवंबर में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, जिसपे डीएम महेंद्र बहादुर सिंह जी क्या उस मांग समय किया थे। था उस समय आपने? हम लोग इस नदी को सीधी और गहरी करने की मांग कर रहे थे कि जो हर वर्ष यहाँ नदी को अगर नहर के रूप में कर दिया था तो शायद आज ये देखने को दिन नहीं मिलता। नहीं, नदी को नहर के रूप में नहीं करने की बात हम लोग कह रहे थे। हम लोग को ऐसी बात नहीं कह रहे थे जो हमारी पूरी ना हो सके। नदी को नहर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन नदी को जो उसका मार्ग जो दुर्गम हो गया है, जो उसका मार्ग बाधित हो गया है, मैं उसके मार्ग को जो अवरुद्ध हो चुका है उसको मैं साफ करने की बात कर रहा था। हम लोग कि इसका जो जहाँ पर नदी की मुख्य धारा बहती थी, वहाँ पर आज सिल्ट जमा हो करके चट्टान का रूप ले लिया है। वहाँ पे गौड़ वन उपज लगी हुई है। हम लोग ये कह रहे थे कि इसका जो मुख्य मार्ग है नदी का, वहाँ पर इसको सीधा कर दिया जाए और वहाँ पर खुदाई करके इसको नदी को रास्ता दे दिया जाए, जिससे हम लोगों के गांव ये बचे रहें। इसमें पीछे से कई गांव कटते चले आ रहे हैं, जैसे चकपुरवा हुआ, नयापुरवा हुआ, उधर हजूरपुरवा है, हजूरपुरवा के पास बेचेलालपुरवा था, वो भी कट गया है, नयापुरवा कट गया है, सिंघिया कट गया है, रूरा सुल्तानपुर का 20 गांव कट गए होंगे। काफी गांव कट गए हैं और कट रहे हैं। आज ग्राम नंबर 12 बिल्कुल यहाँ के दर्जनों घर कट चुके हैं, बराबर कटान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति शायद अगर हम लोगों की मांग मान ली गई होती तो नहीं होती। ये पता नहीं कितने रुपए के ये बाढ़ के समय में सहायता के रूप में खर्च करते हैं। झूठे आश्वासन अभी तक आपको मिलते रहे और कोई जनता, मतलब जो है जनता के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करने के लिए प्रशासन अभी तक नहीं। अब तो कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। आश्वासन क्या, डूब क्षेत्र कह करके सब अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। अच्छा। और शासन ने अपनी मंशा दिखा दी है कि डूब क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जाएगा। तो हम लोग डूब क्षेत्र में नहीं थे, डूब क्षेत्र में हम लोगों को बना दिया गया है। ये बांध बनने से पहले यहाँ पर आबादी थी, यहाँ लोग रहते थे, गाँव थे, जिसका गवाह चकबंदी कार्यालय है। चकबंदी से हम लोगों के यहाँ
इस बंधे को, ये शारदा सिंचाई परियोजना प्रोजेक्ट बनने से पहले से हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। इसका प्रमाण चकबंदी हुई है हम लोगों के यहाँ। ये 74 में परियोजना बनी है, 71 में, 70-71 में कई गाँव में हम लोगों के यहाँ चकबंदियाँ हुई थी। हम लोग तो ये कह रहे थे कि हम लोगों को डूब क्षेत्र में अगर हैं, डूब क्षेत्र में आप ले रहे हैं तो हमारी जमीनों का अधिग्रहण कर लीजिए। हमारी जो घर की जमीनें हैं, जो हमारे मकानों की बाजार के भाव से कीमतें हैं, उनका आकलन करके हम लोगों को दे दीजिए। आप इसको डूब क्षेत्र बना लीजिए। हम लोगों को कोई उसमें वो नहीं है कि आप डूब क्षेत्र न बनाएं, आप डूब क्षेत्र बना दीजिए। लेकिन हमारा जो है, जो जिसमें हमने रजिस्ट्री शुल्क दिया है, स्टाम्प शुल्क दिया है, जो हमने बैनामा कराया है, उसमें हमने शुल्क अदा किया है। तो वो शुल्क आपने क्यों लिया अगर हम लोग यहाँ डूब क्षेत्र में थे? डूब क्षेत्र में सरकार चिट भी विकास चाह रही कार्य है क्यों और किया? चिट भी चाह रही है और पट भी चाह रही है, मतलब इधर पैसा भी लिया है और उधर आपको डूब क्षेत्र में घोषित नहीं, बराबर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पीने के पानी के लिए टंकियां लग रही हैं, हमारे यहाँ सड़कें बन रही हैं, हमारे यहाँ आवास का आज भी सर्वे हो रहा है। तो भाई क्यों हम लोगों का जब डूब क्षेत्र में हम लोग डूबने के लिए क्यों पाला जा रहा है? बात ये है। कागजों पे कार्य किया जा रहा है। कार्य कहीं नहीं किया जा रहा है, न कागजों पे किया जा रहा है, धरातल पे किया जा रहा है। हम लोगों को बस सीधे सीधे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो हम लोग भगवान भरोसे हो गए हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों का कोई रक्षक, कोई सरकार, कोई शासन प्रशासन कुछ है ही नहीं।